नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार वैस आपका अपने कोचिंग क्लासेज के कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज भी मैथ के 9th के बेसिक के बारे में ही बताऊंगा। तो मैं आज बिना समय लिए ही बताना शुरू करता हूं। आप हमारे चैनल एनआरके कोचिंग क्लासेज बाय अमरीश सर यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर देना। इसलिए इस प्रकार मैं अपना क्लासेज स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने वास्तविक संख्या पे रोक दिया था, वास्तविक संख्याओं को नहीं बताया था अभी। अब आज वास्तविक संख्या को बताऊंगा। सम संख्या को बताऊंगा। विषम संख्या को बताऊंगा। और अभाज्य संख्या को बताऊंगा। तो पहले मैं वास्तविक संख्या को बताऊंगा। कल इसी पर रोक दिया था। कल मैंने प्राकृतिक, पूर्णांक और अपरिमेय बताया था। आज वास्तविक बचा हुआ है, वास्तविक बताऊंगा। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें पूर्णांक संख्याएं तथा उसके अलावा दशमलव संख्याएं भी उपलब्ध होती है, उपस्थित होती हैं। उसे हम वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो प्रकृति में जितनी संख्याएं पाई जाती है उसे वास्तविक, जैसे 1, 2, 3, इसे डाट 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 अनंत तक। फिर माइनस भी इसमें शामिल, -1, -2, -3, 0। फिर उसके बाद दशमलव वाला भी। मतलब इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या का मतलब संसार में जितनी संख्याएं पाई जाती हैं उस वास्तविक, प्रकृति में जितनी संख्याएं पाई जाती हैं वास्तविक संख्या को कहा जाता है। हम इसे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या ये नहीं हो सकता, जो 1/0 लिख देंगे तो ये वास्तविक, ये हो जाएगा अपरिभाषित, जिससे इसका मान अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसे हम नहीं, अपरिभाषित मानों को हम वास्तविक नहीं कह सकते। किंतु प्रकृति में उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और अब वास्तविक संख्या ये हो गया। अब दूसरा आ गया सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब 2 से विभाज्य होता है 200, जैसे 4 है, गिनती में जैसे 4 है तो ये 2 से विभाज्य हो गया। 2 दूना 4, मतलब विभाज्य होने का मतलब कट गया। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती है उसे हम सम संख्या। और जैसे 5 है, ये 2 से नहीं कटा, ये सम संख्या नहीं है। जैसे 6 है, 2 से देखिए घटेता है, ये 2 से 2/3 6 कट गया, भाग चली जाए। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब तीसरा विषम संख्या आ गया। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? अब उसी के सम का उल्टा हो गया। सम में क्या था? 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम सम कहते हैं। विभाज्य मतलब कटना, भाग देना। और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग न दिया जा सके उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब 2 से विभाज्य भाग देने का मतलब नहीं क्या है? जैसे 7 है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये हो गया विषम। जैसे 9 है, ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 के पहाड़े में ये नहीं आएगा। जैसे 11 है, नहीं कटेगा। जैसे 1 है, नहीं कटेगा। जैसे 2 है, 3 है, नहीं कटेगा। ये सभी संख्याएं जो होती हैं विषम। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए सम, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे विषम। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो जिसे हम, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसे जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। अर्थात अब देखते हैं कौन कौन का गिनती जो है स्वयं से और 1 से कटेगा। जैसे 3 आ गया, 3 जो है वह स्वयं से भी कटेगा, मतलब 3 जो है 1 से भी कटेगा और 3 जो है अपने आप में भी कटेगा। ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कटे तथा 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 स्वयं से कटा, 2 से भी कटा, 2 से 1 फिर कटा। और जैसे 3, और हम
एक को नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक ही है। एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 ही कहेंगे, इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती। और एक जो है ये अभाज्य में नहीं आता, ये विषम संख्या है। और जैसे 3, 5, 6, ये 2 से कट गया, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, और 1 से भी कटा। ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से कटे बस अभाज्य संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या प्रकृति में जितनी संख्याएं पाई जाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। इन्फिनिटी को छोड़कर, अपरिभाषित गिनतियों को छोड़ करके सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 नहीं, 13, 17, 19, 21, इसी प्रकार से 21 नहीं है, 23। तो हम अपने क्लास को इसी के साथ बंद करते हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा वीडियो ऊपर आए, और हो सकता है मैं कल से ही इस 9 के चैप्टर को चालू कर दूंगा। और धन्यवाद।